अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल हलवे की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं अखरोटी सोन हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है और बाज़ार से अगर हम इसे लेने जाएँ तो ये बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। घर पर थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत ही सस्ते दामों में आप इसको ढेर सारा बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ी सी टाइम और मेहनत के साथ आप बहुत ही बेहतरीन और बाज़ार से अच्छी चीज़ जो है घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो लोग घर से चीज़ें बेचने का कारोबार करते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और आइडियल सी ये रेसिपी है। इसलिए रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि सारे टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप मेरे से भी बेहतरीन हलवा जो है घर पर बनाकर तैयार कर सकें। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो ये होती है समक या अंगूरी, जो कि पंसार की शॉप से इजीली अवेलेबल होती है। वैसे तो ये घर पर भी बन जाती है, लेकिन घर पे बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये तकरीबन लिए हैं मैंने 1.25 कप, 1 कप और 1/4 कप। मैदा ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून या फिर 3/4 कप। और दूध मैंने लिया है तकरीबन 5 लीटर। अब आपके दूध पे भी डिपेंडेंट है। मैंने 5 लीटर दूध जो है वो थोड़ा जो खालिस दूध होता है वो लिया है। अगर आपका दूध पतला है तो आप इस टाइम पे इसके अंदर खुश दूध जो है वो 1 कप वो ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक कढ़ाई में ऐड करेंगे। पहले 2 कप दूध जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना रहे। थोड़े से दूध में मिक्स करने का मकसद यही है कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, किसी किस्म में कोई गुठली वगैरह नहीं रहेगी। अगर आप कुछ दूध ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप कुछ दूध जो है वो ऐड कर सकते हैं। और सारा दूध जो है अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब भी इस तरह का हलवा वगैरह बनाएं तो थोड़ा बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे इसके अंदर हम दूध जो है सारा ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये भर जाएगा। और जैसे जैसे ये खुश्क होगा, पकता जाएगा, तो हमारे पास डिज़ायर हलवा जो है वो हमें मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को पहले हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पहले अच्छा सा बॉयल देंगे। तो जब भी इस्तेमाल करें फुल फैट कोशिश करें इस्तेमाल करें। अगर आपके पास दूध जो है वो पतला मिलता हो आपके इलाके में तो आप इसके अंदर खुश दूध लाजमी ऐड करें। उसके साथ इसका दाना जो है बहुत ही बेहतरीन बनेगा और हमारा हलवा जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हमें दूध को फाड़ना है। उसके लिए आधा ग्लास मैंने पानी लिया है और 1 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर टाटरी लिया है। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि दूध का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और इसको मिक्स करने से पहले हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे और इसको पहले आधे को मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे हल्की हाथ से, और फिर बाकी का जो है उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको टाटरी के साथ ही फाड़ा जा सकता है, इसको लीमू के साथ ही फाड़ा जा सकता है और सिरके के साथ भी। तीनों ही तरीके इसके जो है मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद इनका सबका एक ही है। चम्मच को तेज़ बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। हल्की हाथ से चम्मच चलाने का मकसद ये है कि इसके जो पार्टिकल्स बनेंगे, जो हमारा छेना तैयार होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो मोटे मोटे हों, उसकी मोटी सी गुठली बने। अगर हम तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो पार्टिकल्स बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और हमारा हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त, कि देखें बिल्कुल दूध जो है फट चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका छेना तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन 500 ग्राम। आप ये समझ लें कि 1 किलो के हिसाब से 100 ग्राम चीनी, इस तरह की रेशो आप रख लें। क्योंकि अगर आप कम का बनाना चाहें तो आप कम का ही बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा का बनाना चाहें तो आप ज़्यादा दूध का भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और अब इस टाइम के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। ये देखें इसका पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। अब इसको मीडियम फ्लेम से हम आंच को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। मैंने देसी घी लिया है तकरीबन 3/4 कप, और ये जमा हुआ देसी घी है, पिघला हुआ 3/4 नहीं है, ये जमा हुआ 3/4 कप है। अगर आप पिघला हुआ इस्तेमाल कर रहे हो तो तकरीबन 1 कप इसके अंदर जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ इसका फ्लेवर जो है ज़्यादा मज़े का आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो शीरा है वो और जो घी है वो दोनों, मतलब चीनी और घी जो है दोनों आपस में मिलके इसके अंदर अच्छी सी लेस पैदा करेंगे। अब इसको इसी तरह से हम पका लेंगे। हलवे को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा मज़ीद गुजर चुका है, और इससे पहले हम इसको हिलाएं उससे पहले कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि इसकी खुशबू को बढ़ा देगा। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 2 अदद मोटी इलायची के बीज लिए हैं। इनको अच्छी तरह से कूट के
तो इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे। इससे हलवे का फ्लेवर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। ये देखिए हलवे की कंडीशन देख लें, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। इसको इसके अंदर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमें, तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। हलवे का कलर इतना ही रखेंगे क्योंकि अगर इसे ज़्यादा गहरा कर दिया तो हबशी हलवा बन जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लूकोज। 100 ग्राम मैंने ग्लूकोज लिया है, जिसको हाथ गीला करके पहले और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना हाथों के साथ ग्लूकोज जो है वो चिपक जाती है। ये बाज़ार वाली ग्लूकोज है जो कि इजीली केमिकल की दुकानों से मिल जाती है। अगर ये आपको ना मिले तो लास्ट टाइम जो हबशी हलवा मैंने आपसे शेयर किया था उसमें मैंने इसका हल जो है आपको बताया था। आप वहाँ से वीडियो देखकर तो आप घर पर ही ग्लूकोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ग्लूकोज़ को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्लूकोज़ जो है वो इसको जमने नहीं देगा और इसका फ्लेवर और टेक्सचर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसे कर देगा। इसको इसी तरह से हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और पका लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अभी तो चूल्हे को बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब हलवा हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये इसकी शाइन को बढ़ाएगा। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल से ज़्यादा अच्छी शाइन आती है इसके अंदर। हलवे के अंदर जो शाइन आती है वो इसी की वजह से आती है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं। जिस ट्रे में आपको जमाना है उसके अंदर पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ट्रे को या बॉक्स वगैरह जो भी आप जिसके अंदर आप इसे डालना चाहें। अगर आप काम करना चाहते हैं तो जो बॉक्स आपको डिलीवरी के लिए यूज़ हो आप उसके अंदर ऑयल लाजमी नीचे डालें या फिर बटर पेपर लगा लें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना हलवा और इसका टेक्सचर देखिए हलवे का कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए एक एक दाना इसका खुला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। आप बनाएंगे और कारोबार अगर करेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि बड़े बड़े जो मिठाई की दुकानों से हलवे मिलते हैं ये वही हलवा है, ये आपने घर पर बनाया है। इसको डेकोरेट करेंगे हम अखरोट के साथ और बादाम के साथ। अगर आप चाहें तो आप जिस टाइम पे हमने फाइनल इसके अंदर ऑयल डाला है तो उस टाइम पे भी आप अखरोट और नट्स जो है कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डेकोरेट करें और इसको आप सर्व करें या आप इसको सेल करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है और आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत अच्छा और बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ रेशो को और छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स जो इसके अंदर शेयर हुए हैं आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी ऐसा ही बनेगा। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेकोरेट करें और आप इसको एंजॉय करें। अपनी दावतों में बना सकते हैं आप इसको, जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हलवे जो हैं बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और अपनी तारीफ़ें वसूल करें। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।